रोज कल शुमाली कश्मीर बांडीपोरा में एक होलनाक आग नमूदार हुई, जिससे कई सारी दुकानें जलकर खाकसर हो गई। लेकिन उन दुकानों के साथ साथ कई उम्मीदें भी जली। जो दुकानदार साहिबान थे उनकी उम्मीदें भी जली, और जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो वहाँ पे काम करने वाला यूथ था, जो कि बेरोजगार यूथ बैठा पड़ा था घर में, वो वहाँ पे अपना रोजगार कमाता था, वो भी आज खाकसर गए। उनकी उम्मीदें भी कहीं न कहीं आज खाकसर हुई। लेकिन बात यहाँ करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा की। ये कहा जाता है, जब हमने बात की वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेडर्स एंड फेडरेशन और मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट से, तो उनका कहना था कि आज तक यहाँ पे बिजली की तारें जो थी वो वहीं की वहीं है, वो वैसी की वैसी है। और आज तक पीएचई डिपार्टमेंट, जो महकमा पीएचई, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हमारे घरों तक, हमारी दुकानों तक मौसर इकदाम से और मौसर तरीके से पानी आ जाए। लेकिन बिल जब आती है तो वो 20,000, 30,000, 35,000 और 30,000 तक आती है। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने, जब हमने बिल ली, तो एक बाल्टी का खर्चा 26,000 होता है, एक बाल्टी का खर्चा 30,000 होता है। तो जब हमने इनसे बात की, उन्होंने बिल्स भी दिखाए हमें, और ये इल्जाम लगाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा की, आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा ने हमें नजरअंदाज कर दिया। आज तक बांडीपोरा के साथ सौतेला व्यवहार। आखिर ऐसा क्यों? जो ये आग हमें यहाँ आज से 2 दिन पहले नमूदार हुई, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि इसमें हमारे लगभग 20 के करीब दुकानें खाकसर हुई, और उनको बेचारों का आप खुद देख लीजिए करोड़ों का नुकसान है। और इसमें कुछ दुकानदारों का तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब हमारी मुताबा यहाँ के गवर्नमेंट इंतजामिया और या सिविल इंतजामिया और बाकी डिपार्टमेंटों से रहेगी कि, और यहाँ सबसे बड़ी हमारी जो डीसी साहिबा है, उनसे हमारी ये अपील रहेगी कि इसमें थोड़ा बहुत इनका कुछ हेल्प किया जाए, ताकि फिर से और हमारे बैंकों से अपील रहेगी कि इनके जो लोन वो रिस्ट्रक्चर किया जाए। और एक बात, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इनका इंश्योरेंस जल्द अज जल्द वार्ड 20 या 25 दिन में करें। और आपने बात कही कि वाटर बिल की, मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से बड़ी शिकायतें आ रही हैं वाटर बिल के मुताबिक। ये देख लो, लास्ट ईयर कमर्शियल में हमें 3500 रुपये देना पड़ता था 1 साल पहले, और आज अचानक 10 से लेकर 16,000 तक बिलें आई। ये मुझे बताइए, इसमें भी मैं मानता हूँ कमर्शियल है, कमर्शियल में मगर कैटेगरी होनी चाहिए। पहली कैटेगरी जो होटल वाला है या कोई उस हिसाब से काम कर, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट दिन में ज्यादा हो, उसको उस हिसाब से बिल होनी चाहिए। एक जो आम आदमी है, जिसका आप देखो दुकानदार, एक आम दुकानदार जिसका अंदर बाथरूम में अपने यूज के लिए, चाहे वो खुद है या चाहे उसका सेल्समैन हो, 2 बंदों के लिए एक से है, मुझे बताएं उसमें 12,000 या 10,000 की बिल क्या जायज है? अगर ये जायज है तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर हमें ये बात बंद। और तीसरी बात, आप ये देखो, इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है पास में, हमें तो नॉर्मल रॉ वाटर आ रहा है जो नाले से आता है और हम पिए, ये कौन सा फिल्टर्ड वाटर है? ये सब ऐसे रॉ वाटर तो हम लोगों को पिलाया जाता है। 1963 के बाद बांडीपोरा में ना बिजली का कोई सिस्टम ठीक है, न कोई पोल नहीं लगे, न कोई तारें नहीं डाली थी बांडीपोरा टाउन की, और न जो वाटर सप्लाई स्कीम है हर जगह पूरा के जल जीवन में हमने हर जगह नए नए रिजर्व बाकी चीज लगाए। आप मुझे बताएं बांडीपोरा में क्या किया गया इन सालों में? आप बांडीपोरा की मार्केट की टाउन की हालत देखो, हर जगह बांडीपोरा में ये पानी के पुरानी पाइपें फटी हुई है, पानी उनसे ऊपर रहा है, रोड खराब हो रहे हैं। बहाना क्या है? ये भी। उसके बाद रही बिजली की बात, आप बिजली डिपार्टमेंट देखो, आज से 5-4 साल पहले यहाँ पर केबलिंग की, अब ऐसे की ऐसी है, यहाँ पर खतरे हर दिन का देखो, किसी न किसी को मरना ही मरना है। ये बहाना क्या होगा? पावर डिपार्टमेंट। आप देखो यहाँ पर इनने इतना मार्केट को खूबसूरत को खत्म कर रखा है इनकी तारों की वजह से। ये पिछले बिजली डिपार्टमेंट ने क्या है, अगर इनका RTI किया जाए तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट करप्ट डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है, और बिजली का पानी का डिपार्टमेंट करप्ट लग रहा है। वही ये 2 डिपार्टमेंट की बात। तो इसके आप देखो, नूर मस्जिद एरिया हमारा है, मेरे दुकानदारों को दिन में पानी चाहिए, पानी चाहिए या बिजली चाहिए। दिन में बिजली से काम करेगा कोई कारोबारी, इससे पैसा कमाएगा। आप देखो हालत क्या है, दुकानदारों को दिन में ब्रेक डाउन होता है। खास कर हमारा नूर मस्जिद का एरिया है, वहाँ के दुकानदारों को मुस्लिमाबाद के साथ कनेक्ट किया रखा है,
उनको दिन में 6 घंटे के ब्रेक डाउन होता है। मुझे बताइए वो दुकानदार 8 घंटे दुकान खोल रहे हैं, वो 6 घंटों में क्या कमाई करेंगे? क्योंकि जो जिसका काम बिजली पे है वो दिन में क्या कर जाए, मोबाइल रिपेयर वाला हो, टीवी रिपेयर वाला हो या वेल्डिंग वाला हो, कोई उनको पावर के साथ काम है। ये लोग, मुझे नहीं लग रहा है कि बांडीपोरा का सोतीरे के माँ का शुरू क्यों किया जाता है हर साइड से। आप देखो, इसके बाद म्यूनिसिपलिटी की बात आप देखो, आपने भी पिछली बार इस म्यूनिसिपलिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है आपने इस पे हमने इसका वो बात की। आप देखो वैसे की वैसे नालियां पड़े, हर साल बोल रहे हैं हम इसमें सफाई के लिए ये क्या करेंगे, टेंडर करेंगे, इनकी सफाई करवा देंगे। मुझे दिखाइए कहाँ पर सफाई हो रही है। आप देखो ये हमसे हर साल 112, 14, 1500 रुपया दुकानदार से लेते हैं टैक्स। उसके बाद अब नया टैक्स ने रखा है क्या 100 रुपया देखो इसका क्या नाम है हर दिन लिफ्टिंग का, जो लिफ्टिंग कर रहे हैं। मगर मुझे बताइए पूरे का पूरा बांडीपोरा बदल कहाँ साफ है? यहाँ के म्युनिसिपल अफसर वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, मार्केट में नहीं आते। अगर हम उनके पास जाते हैं वो क्या करते हैं? आप देखो लाइटें लगानी है बांडीपोरा में, इनने लंप लाए, लंप का कॉस्ट है 30 से लेकर 40 रुपया। उसका आप बिल चेक करो, मैं आरटीआई में निकालूंगा उसकी बिल क्या आई है, मुझे मालूम है क्या बिल है। इनने 150-200 रुपये का लंप लगाया। ये सब पता क्या है, यहाँ बांडीपोरा इनने बनाया इसको। हमारी डीसी साहिबा यहाँ आई है, बहुत अच्छी डीसी साहिबा में, उसके दौरान यहाँ पर गलत काम नहीं हो रहे। मगर आप देखो इस वक्त मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो हर जगह इंटीमेशन करें। आप देखो पार्किंग का हाल, पार्किंग हर कोचे गली में 50-50 दुकानें हैं, 50-50 गाड़ियां पड़ी है। मुझे पता है अगर प्लान पे भी आग लग जाएगी, वहां पर प्लान पे एक नया ऑटो स्टैंड शुरू हो गया और जितनी भी गाड़ियां हैं सब प्लान में पार्क की गई है। खुदा ना खासा अगर दिन में कोई हादसा होगा उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार म्युनिसिपलिटी है, उसका जिम्मेवार ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या उसका जिम्मेवार हम लोग हैं? क्योंकि पूरा का पूरा इनने शिफ्ट करके रखा है बांडीपोरा को। समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है, हर जगह से अब हमें ही पूरा की परेशानी क्यों है। और रही बात क्या नाम है इसका, यहाँ पर लोकल जो देखो आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब बांडीपोरा के साथ सोतीरे माँ का शुरू कर रहे हैं। आप लेबर डिपार्टमेंट देखो वो भी सोतीरे माँ का शुरू करता है। आप किसी भी हाँ एक बात माननी पड़ेगी, जो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है हर साइड से हेल्पफुल है। यहाँ पर आग लगी कल, फायर सर्विस, पुलिस और हम लोग वहाँ खड़े थे, फिर 10 बजे के बाद बाकी डिपार्टमेंट आ गई। मुझे पता है खुदा रहा। और हमारी अपील, सबसे बड़ी अपील अब हमारी है कि जो फायर सिस्टम हमारा है ये आग इतना नहीं फैलता। अगर फायर सर्विस के पास ये अपग्रेडेड गाड़ियाँ होती, इनके पास पता क्या है पानी 1990, 1985 की गाड़ियाँ पड़ी है यहाँ पे। ये मुझे ये क्या इस पे अब एक सिस्टम था 2011 में यहाँ के जो उस वक्त डीसी साहब थे मंजूर अहमद लोन साहब, और उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट साहब थे क्या नाम है मोहम्मद यूसुफ परा साहब, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने उस वक्त बांडीपोरा में आग लग गई थी और 10-20 दुकानें जल गई। उस वक्त उन्होंने बांडीपोरा एक फायर गाड़ी थी बांडीपोरा मार्केट में जिसमें हाइड्रेंट्स लगे हुए थे। हमारा मुतालबा है अपने डीसी साहिबा और अपने एमएलए साहब से कि ये दोनों मिलजुल के हमारे बांडीपोरा में मुस्लिम आबाद में कोई रोड नहीं है, फायर सर्विस नहीं जा सकती। अगर वहाँ आ रही है फायर उसमें लगा दीजिए ये फायर चल। हमारा जो प्लान एरिया है उसमें हर जगह हाइड्रेंट्स लगना, फायर पाइप लगा के हाइड्रेंट्स लगने चाहिए। और तीसरी जो बांडीपोरा मार्केट में इसमें और अपग्रेड किया जाए दोनों साइडों से। और चौथी बात जो ऊपर वाला रोड है वहाँ भी। और एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कश्मीर टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन मैं अपील करता हूँ डिप्टी कमिश्नर से, जो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ हर जगह हर दिन आग की वारदातें होती है। मुझे लग रहा है जहाँ भी अभी वाटर टंकियां हैं हर एक से एक हाइड्रेंट निकाला जाए और हर चाहे सुंबल हो, हाजन हो, अजस हो, नादियल हो, अरिन हो या सिमर हो या बनकूट हो या आलूसा हो या अष्टिंग हो या क्यों हो, हर एरिया में या वाटर हाइड्रेंट करना चाहिए। जिससे क्या होगा आग की वारदातों में कमी हो जानी चाहिए। और साथ में मेरी अपील रहेगी डीजी फायर सर्विस से कि बांडीपोरा के लिए स्पेशल गाड़ी दी जाए। और यहाँ पर कम से कम अभी मजबूरी है आलूसा क्या नाम है बनकूट, अरिन और चिठियाबाड़े, इनके लिए हमें फायर सर्विस
जो मिनी फायर स्टेशन खोले जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि इतना खतरा नहीं रहता। क्योंकि आप देखो बांडीपोरा मार्केट और बांडीपोरा टाउन, ये 17 वार्ड कंजेस्टेड वार्ड है। यहाँ पर हर दिन खतरा है कुछ ना कुछ हादसा होने का। हमारी इसलिए अपील है यहाँ के हमारे अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबा से, मैं इसको बहुत हाथ जोड़ हेड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसमें कुछ फंड्स वागुजार करें, और एमएलए से भी अपील करता हूँ वो इसके लिए, और एमएलए गुरेज और एमएलए क्या नाम है सोनावारी फिलहाल अकबर साहब से और नजीर गुरेज साहब से भी अपील कर रहा हूँ, वो अपने फंड्स में से अपने अपने इलाकों में ये फायर सर्विस के लिए ये वाटर ये पाइपें हैं और ये हाइड्रेंट सिस्टम है, ये क्योंकि इससे क्या हमें परसों ये गेम चेंजर साबित हुआ। क्योंकि उस दिन क्या हुआ, जब पानी खत्म हो गया तो हमारा हाइड्रेंट चालू हो गया 2 जगह, जीएम बेगली और गुलशन चौक से। उससे क्या हुआ, पानी आग पे हमने जल्दी कंट्रोल पाया। अगर ये नहीं होते तो मुझे लगता था पूरा बांडीपोरा खावे, क्योंकि एक गाड़ी पे 6-10 मिनट होगा, उसमें 10 मिनट 15 मिनट निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा पूरा बांडीपोरा कंट्रोल होगा। अब मेरी अपील मेरी अपील यही रहेगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, और उसके बाद हमारी जो ये क्या नाम है डीसी साहिबा है, इससे हमारी अपील रहेगी कि वो ये जो मैंने मुतालबात किए, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, फायर सर्विस का हो, या हमारे जो फायर पाइप का इसका हो, इसके लिए मैं उसे हेड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके लिए खुद इंटरवेंशन करें और इसमें जल्द अज जल्द काम शुरू करवाएं।